हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले उन सभी छात्रों को बधाई जिन्होंने 90-97 के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार आपको कामयाबी मिल ही गई। लेकिन इस कामयाबी के बाद अब हमें आगे की रणनीति तैयार करनी है, जिसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हो सकती है, इसीलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कराकर अभी से अपने पास रख लेने चाहिए। इस भर्ती के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। चलिए बताते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा सुपर टैट का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब आवेदन पत्र, जब आपने फॉर्म भरा था तो उसका आवेदन किया था, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों सुपर टेट के आपके पास होने चाहिए। चौथा जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वो बनेगा बैंक ड्राफ्ट। इसकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग के टाइम पे पड़ेगी। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तब आपको एक बैंक ड्राफ्ट चाहिए होगा। वो किसके नाम से बनेगा, कब बनेगा, इसके लिए आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट चाहिए आपको 10th और 12th दोनों की मार्कशीट और दोनों के प्रमाण पत्र, मतलब अंक पत्र भी और प्रमाण पत्र भी दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट चाहिए आपकी ग्रेजुएशन के, जो भी आपने किया है, बीए, बीएससी, सबके सेमेस्टर या ईयर वाइज 3 या 4 साल का जो भी आपका कोर्स है, सबकी मार्कशीट या फिर उसका प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट। फिर चाहिए होगा आपको बीटीसी, बीएड या विशिष्ट बीटीसी जिन्होंने की है, इन सब का अपना अलग अलग, जिसने भी जो भी किया है सभी की अपने मार्कशीट, जिसकी सेमेस्टर से हुई है वो सेमेस्टर वाइज, जिसकी 1 साल की थी वो उसकी 1 साल की, और साथ में डिग्री। फिर चाहिए होगा आपको यूपी टैट या सी टैट की जो आपकी मार्क कर जो शीट आई है, जो अंक आपके आए थे, या तो वो या फिर उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको चाहिए होगा कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जो लोग ओबीसी के हैं या एससी एसटी के हैं, उन्हें ये कास्ट सर्टिफिकेट अपना ज़रूर बनवा लेना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर आपको चाहिए होगा डोमिसाइल, मतलब आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र, वो यूपी का होना चाहिए, और साथ ही 5 साल पुराना तक का आपका चल सकता है। 5 साल आप यूपी में, पिछले 5 साल से यूपी में रहते हुए होने चाहिए। फिर 11th डॉक्यूमेंट जो आता है, डैट इज स्पेशल रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, मतलब विशेष आरक्षण सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र। जो लोग स्वतंत्रता सेनानी से रहे हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, पीएच में आते हैं, उनके लिए ये रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। इसके लिए, इसकी वजह से आपको आगे के लिए छूट मिल सकती है। नेक्स्ट चाहिए होंगे आपको 4 पासपोर्ट साइज़ के कलर्ड फोटोग्राफ्स। फिर चाहिए होगा आपको अपना आईडी प्रूफ, वो आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो या पैन कार्ड हो। फिर आपको चाहिए होगा शपथ पत्र, एक शपथ पत्र आपको बनवाना होगा, वो आप जो आपका वकील हैं या जो नोटरी वकील होते हैं उनसे बनवा सकते हैं। फिर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबकी फ़ोटो कॉपी, हर एक की फ़ोटो कॉपी चाहिए। वो सेल्फ अटेस्टेड भी हो सकती है या फिर आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट करवा सकते हैं। और जो सबसे लास्ट में आपको चाहिए वो होना चाहिए आपका जीवित शपथ पत्र, यानी कि जो मैरिड है वो अपने पति या पत्नी के द्वारा बनवाएंगे। जैसे कि कोई लेडी है, मैरिड है, तो उसके पति गवाही देंगे शपथ पत्र बनवाते हुए कि मेरी ये पत्नी जीवित है। इसी प्रकार जो अनमैरिड है वो अपने माता पिता के थ्रू बनवा सकते हैं। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे आप स्कैन करके अभी से अपने पास सेव करके रख लीजिए, फ़ोन में या पेन ड्राइव में, जहाँ पर भी आपके पास सेफ हो, क्योंकि ऑनलाइन आपको काउंसलिंग कराते हुए इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही दोस्तों, घबराने की बात नहीं है अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कहीं फंसा हुआ है, आप उसे नहीं निकलवा पाए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप अभी इस काम को करवा भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आगे पीएनपी के द्वारा कोई ना कोई आदेश जरूर आएगा, या तो उन छात्रों को बाद में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, या फिर उन्हें कुछ टाइम के लिए इसके लिए छूट दे दी जाएगी। कुछ जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के द्वारा आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, आगे ज़रूर कोई ना कोई आदेश आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखेंगे,
ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।